हाँ तो बेहतर महसूस कर रहे हो आप? काम डाउन हो गए? जी कॉफी की वजह से काम डाउन हो। गाड़ी में गुस्सा करने के लिए माजरत चाहता हूँ मैं आपसे, मुझे माफ कर दीजिए। अरे फैरत, कोई बात नहीं ना। वैसे मैंने नोटिस किया है, जब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं हो तो तुम एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करते हो। आइंदा से मुझे छोटा बच्चा मत बोलिएगा, कभी भी नहीं। किस लिए? क्या जिद्दी बच्चा गुस्सा हो जाएगा? हंसी आ रही है तुम्हें? हंसते रहा करो, खुश रहो। आप मुझे खुश देखना चाहती हैं? हाँ तो क्यों नहीं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है इसे रोक दें प्लीज आंटी। सैरान को कॉल करें और उससे कहें कि एफए के साथ मीटिंग कैंसिल हो गई है, प्लीज। मुझे वाकई हैरत हो रही है, तुम्हारी इस कदर बेचैनी की वजह क्या हो सकती है? क्या जेलस हो रहे हो अपनी वाइफ से? अल्लाह अल्लाह, अब इस बात में जेलसी कहां से आ गई? मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, मैं सिर्फ सैरान की वजह से कह रहा हूं। इस सब के बाद सोशल नेटवर्क्स, मीटिंग, फोटोग्राफ्स, फोटोशूट्स, ये सब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। डेफिनेटली प्यार करने वालों के साथ नफरत करने वाले भी होते हैं। आपको तो मालूम है ना कि हजारों लोग हजारों तरह के कमेंट्स करते हैं। मैंने सैरान से शादी क्यों की थी आपको मालूम है? क्योंकि मुझे अपने लिए पूरे इस्तांबुल में से कोई लड़की पसंद नहीं आई जिससे शादी करूं। मगर सैरान यहां के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसीलिए वो मेरी बीवी है। अगर उसने ये काम किया तो वो भी इस्तांबुल में हर किसी की तरह इस माहौल में ढल जाएगी। अब आपको समझ आया कि मैं क्यों नहीं चाह रहा? हाँ, बहुत अच्छी तरह। तो डर रहे हो तुम, है ना? सैरान ने अगर इस दुनिया में कदम रख लिया और वो आगे निकल गई तो लोग उसे पसंद करने लगेंगे और बस यही बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। यही वजह है इस खौफ की। यार आप, अरे आंटी, इतनी सीरियस सिचुएशन में भी आपने मुझे हंसा दिया। मुझे वाकई तजस्सुस है, इसलिए पूछ रही हूँ। सैरान अगर फेमस हो गई, लोग उसे जानने लगे, तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, क्या ये सोच रहे हो? आपको मालूम भी है कि आप क्या बात कर रही हैं? अच्छी तरह जानती हूँ क्या बात कर रही हूँ। अच्छी तरह समझ लो ये बात। अगर कोई तुम्हें यूं देखे तो उसे लगेगा कि तुम एक बहुत बहादुर, खुद एतमाद और मजबूत इंसान हो, लेकिन हकीकत इसके दरअसल बरअक्स है। तुम खुद पर और अपनी बीवी पर एतमाद करना सीखो। जिंदगी का वैसे ही कोई भरोसा नहीं होता, ये याद रखना। अगर उसने ऐसा कुछ करना ही हुआ तो शोहरत हासिल किए बगैर भी वो ऐसा कुछ कर सकती है। रोक नहीं सकते, चाहे कैद क्यों न कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। वाह वाह वाह। क्या ये वही औरत है जिसको मैं कल रात किस करने वाला था और जो मुझे कह रही थी कि आग से मत खेलो फैरत? मीटिंग के लिए देर हो रही है मुझे। तुम अपने ख्याली प्लाव में जिंदा रहो और अपनी एनर्जी अपनी बीवी पर जाया करो, मुझ पर नहीं। चलती हूँ मैं। आखिर इस वक्त वो क्यों आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हाँ, कुछ गड़बड़ लगती है। सोना अभी भी वहीं रहती है और सैरान अपनी माँ से मिलने आ रही है। अगर सहरान अपनी माँ से मिलने आती तो फैरत के साथ आती। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। काजिम, क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो? हालिस साहब के सीने में घुसकर तो बच्चों की तरह रो रहे थे। अब क्या हुआ, सब कुछ भूल गए क्या? वो तो गुस्से की वजह से था, ऐसा करना बहुत जरूरी था आंटी, लेकिन मेरे जहन में कोई और बात चल रही है। और वो बात क्या है, बताओगे? हम लोग किसी भी वक्त मर सकते हैं, किसी भी वक्त आंटी। हम आज यहाँ हैं, कल शायद ना हो, समझें, गौर करें। अल्लाह हमें अच्छी मौत दे बस। मैं हालिद साहब के जाने के बाद के बारे में सोच रहा हूँ।
उनके मरने के बाद। तुम कभी भी नहीं सुधर सकते। लानत हो तुम पर, लानत हो तुम पर। आपको लगता है हम हमेशा जिंदा रहेंगे? हद है। आले साहब के बारे में कुछ नहीं सुन सकती है, जैसे वो कभी मरेंगे ही नहीं। खुश आमदीद मेरी बच्चियों। बहुत शुक्रिया अम्मी, बहुत शुक्रिया अम्मी। मेरी बच्ची। बच्चियों, सब खैरियत तो है ना? आंटी, इफाकत साहिबा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कहा तुम घर चली जाओ। और तुम? दोबारा हुआ है क्या कुछ? नहीं तो, इस बार कुछ नहीं हुआ आंटी। हाँ, और कुछ होना भी नहीं चाहिए, और कुछ हो तो बताना। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा बाप तुम लोगों को जान से मार डालेगा। आप बस मेरा साथ दीजिएगा, वो मना नहीं कर सकते आंटी। आप ही हैं जो इस फैसले के लिए उन्हें मना सकती हैं। मैं कैसे मना सकती हूँ? मुझे एक बात बताओ सहरान, तुमने कब देखा कि हमारे घर की लड़कियां घर से बाहर जाके काम करती? तुम बस अपने शौहर की देखभाल करो और कुछ नहीं, बाकी सब छोड़ दो। अरे आंटी, आप एक दफा सुन तो लें। नहीं समझ आए तो आप नहीं मानिएगा। बस एक बार। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो तुम मेरे पीछे पड़ गई? मैं हरगिज अपने हाथों मामला खराब नहीं करूंगी। और हम हालिद साहब को क्या बताएंगे? कुछ सोचा है तुम लोगों ने? भरा पूरा घर है माशाल्लाह, क्या जरूरत है तुम्हें घर से बाहर जाके काम करने की? मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगी आंटी, ठीक है? आप बस बाबा को मना लें किसी तरह। प्लीज ना आंटी, प्लीज आंटी, प्लीज। प्लीज आंटी, प्लीज आप कर सकती हैं ये। किसको मनाने की बात हो रही है? किस काम के लिए राजी करना है बाबा को? कुछ भी नहीं, तुम खामखा ही इन पे नाराज हो रहे हो। देखिए आंटी, ये मेरी बेटियां हैं और इनका फैसला भी मैं ही करूंगा। क्या है बताओ, सुन रहा हूं मैं। तो वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके ब्रांड के लिए, यानी उनके कपड़ों का शूट करूं। मैं हर मैगजीन और टेलीविजन पर उनके इश्तिहारात चलाए जाएंगे ताकि उनके ब्रांड की प्रमोशन हो सके, और इसके बदले में वो लोग रकम भी देंगे मुझे। अगर मैं अच्छे पैसे कमाने लगी तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कपड़े कैसे होंगे ये बताओ। ऐसे वैसे कोई गैर अखलाकी कपड़े नहीं होंगे बाबा। मैं पहले तफसील जानूंगी, उसके बाद कबूल करूंगी। मुझे बस आपकी इजाजत चाहिए। वादा करती हूँ मैं शर्मिंदा नहीं करूंगी। हरगिज नहीं, मुझे ये ख्याल पसंद नहीं आया। मैं मीडिया इंडस्ट्री पे भरोसा नहीं कर सकता। बाबा, उस दिन डिनर पर मैंने सर नहीं झुकने दिया था आपका। आपकी बात पे हामी भरी थी, लेकिन उस घर में हर दिन मैं अपना सर झुका के चलती हूँ, और मुझे ये मौका मिला है ताकि मैं अपना सर उठा के चल सकूं, कोहरान फैमिली का सामना कर सकूं। आप भी तो यही चाहते हैं कि मैं उस घर में अपनी जगह बनाऊं। अगर आप मना कर देंगे तो कोई मसला नहीं, मगर कम से कम एक बार मिलने की इजाजत तो दे दे मुझे। वो क्या चाहते हैं उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे।
फरीद, उसका क्या कहना है? मना कर रहा है वो नहीं चाहता। अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। शाबाश, तुमने अपने शौहर के मना करने के बावजूद मुझसे पूछा। शाबाश, यही रवैया होना चाहिए। मुझे तुमसे यही तवक्का थी। मुझे फख्र हो रहा है कि तुम मेरी बेटी हो। बहुत खूब। देखो लड़की, जब तक तुम अपना सर ऊंचा रखोगी, वो फरीद बंदर की तरह तुम्हारे पीछे घूमता रहेगा, याद रखना। तो क्या आपका फैसला हाँ है बाबा?